Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. So today I will start class 9 biology chapter Why do we fall ill? So let's start. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे इंट्रोडक्शन कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. Definitions of health, ways to get healthy, definitions of disease, causes of disease, types of disease, infections agent, means of spread, principle of treatment, principle of prevention. तो ये सब जो सारे टॉपिक वाई डू वी फॉल इल का हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट पढ़ते चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे. डिफिनेशंस ऑफ हेल्थ. हेल्थ क्या है? ठीक है. तो WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ को डिफाइन किया गया है. इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. कोई भी इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटलिटी एंड सोशल अपने आप को अच्छा रख पाएगा, फील करेगा, तो वो क्या होता है, वैसा पर्सन, वैसा इंडिविजुअल हेल्दी होता है. अब मीन्स ऑफ बीइंग हेल्थ, वेल बीइंग मीन क्या? तो कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को कब अच्छा करेगा? जब उसकी फिजिकली जो होगी, फिजिकल बॉडी जो होगा वो सही होगा, वो अपने आप को फील करेगा गुड, या हैज़ एबिलिटी टू कोप विथ सोशल एंड प्रेशर. अपने आप को सोशली एंड प्रेशरली झेलने की सलाहियत, एबिलिटी रखेगा. तो वैसे पर्सन को हम WHO के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वो हेल्दी पर्सन है. नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे वेज टू गेट हेल्दी. तो वेज टू गेट हेल्दी रहने के क्या क्या तरीके हैं? वो ये कि बैलेंस्ड एंड वेरी राइट डाइट, हमें प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस फूड लेना चाहिए. सेकंड, लिविंग इन प्रॉपर शेल्टर, हमें एक प्रॉपर पूरा शेल्टर चाहिए रहने के लिए. थर्ड, मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन, हम अपने आस पास चारों तरफ अराउंड अस हाइजीन, साफ सफाई को मेंटेन रखेंगे. फिफ्थ, एक्सरसाइज, हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफ स्लीप. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को 24 आवर में 8 आवर्स सोना ज़रूरी है. वो अगर पूरा हो गया तो इन सब तरीक़ों से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. Definitions of disease. Disease, a word, when we are divided a word disease, dis and age. Dis means disturb, age means comfort. A condition of the body's part or organ of the body in which functions are not proper work. कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने बॉडी पार्ट में, अपने ऑर्गन में फंक्शन उसका प्रॉपर वर्क काम नहीं कर पाता है, ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाता है? डिजीज़ कहलाता है. तो डिस मीन्स डिस्टर्ब और ईज मीन्स कंफर्ट, मतलब हम अपने आप में कंफर्ट फील नहीं करते हैं, डिस्टर्बेंस फील करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डिजीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल हेडेक, फीवर, ये सब क्या है? तो डिजीज़ का एक सिम्टम्स है. हमें कभी क्या होता है कि सर में दर्द, कभी क्या होता है फीवर लग जाता है. तो एट दैट पॉइंट हम क्या करते? अपने आप को फील नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को सही से, हमारा ऑर्गन काम नहीं कर पाता है.
या हम अगर हमारे सर में दर्द होते हैं तो अगर कहीं पे म्यूज़िक हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो वो हम अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हेडेक होता है। तो ये सब डिफिनेशन एग्जाम्पल हुए डिजीज़ के। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि डिजीज़ का पता कैसे चलेगा। व्हाट डज डिजीज़ लुक? फर्स्ट ऑफ ऑल, दो तरीके से हम पहचानते हैं कि डिजीज़ होते हैं। फर्स्ट इज सिम्टम्स। व्हाट इज सिम्टम्स? सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग व्हेन वी फील एज बी रॉन्ग। जब हम अपने में रॉन्ग फील करते, सही फीलिंग नहीं आती है, तो वो क्या कहलाती है? सिम्टम्स कहलाती है। डिजीज़ रिलेटेड टू सिम्टम्स आर नोटिस्ड बाय ओनली पेशेंट्स। सिर्फ और सिर्फ जो डिजीज़ है होते हैं, वो सिम्टम्स के पहचान क्या है कि वो सिर्फ पेशेंट ही फील कर पाता है। जैसे हमें कभी दांत में दर्द होता है, तो वो हमारे अराउंड अस, हमारे जो भी इंडिविजुअल हैं, वो हमारी इसको दांत के दर्द को नहीं फील कर पाते हैं। या हमारे सर में दर्द होता है, हमारे स्टमक पेन होते हैं, तो हमें सिर्फ पता चलता है, किसी और को नहीं पता चलता है। तो ये डिजीज़ क्या कहलाता है? पहचान में आएगा कि ये सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट जो है साइन। Sign of a disease are the thing only a doctor looks for the basic of symptoms. साइन क्या होता है? तो वैसा डिजीज़ जिसमें डॉक्टर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, वो साइन कहलाते हैं। साइन ऑफ अ डिजीज़ इंडिकेट ओनली आर डायग्नोज्ड ओनली बाय डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब होते हैं साइन के पहचान। अब किसी को हार्ट अटैक आता है, तो उसका पहचान क्या है कि उस इंडिविजुअल का बीपी हाई होगा, मे बी बीपी लो होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़। सो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। Acute disease. What is acute disease? Disease which lasts for very short period of time is known as acute disease. Example, cough, common cold, tonsils, etc. वैसा डिजीज़ जो बहुत कम वक्त के लिए रहता है, वो डिजीज़ क्या कहलाता है? एक्यूट डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़, disease which lasts for the long period of time is known as chronic disease. वैसी बीमारी जो कई पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक रहती है, वो डिजीज़ क्या कहलाती है? क्रोनिक डिजीज़। एग्जाम्पल, अस्थमा, डायबिटीज़, एलर्जी। अब किसी को एलर्जी होती है तो वो ख़त्म नहीं होती है, लंबे समय तक रहती है। किसी को डायबिटीज़ होती है तो वो हमेशा रहती है। तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होती है, तो ये क्या कहलाती है? ये हम कहलाती है क्रोनिक डिजीज़।